मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज उस परम पिता परमात्मा की बहुत बड़ी विशेष कृपा हुई। यह सुनहरा अवसर, ये पावन सत्संग आज हम सभी जीवों को प्राप्त हुआ, क्योंकि परमात्मा का जिस जीव पे विशेष कृपा होता है, परमात्मा जिसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने गोद में बैठाना चाहते हैं, उन्हीं को ये अवसर प्रदान करते हैं, ताकि सुनकर समझकर मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को समझे, जाने। मनुष्य की जो लाभ क्यों मिला, इसलिए मिला, ये सब बातें हमें सत्संग में ही सुनने को मिलता है। मनुष्य के पास बुद्धि तो बहुत है, लेकिन विवेक की जागृति अगर होता है तो केवल सत्संग से होता है। संतों ने कहा कि सत्संग से विवेक की जागृति मनुष्य के होता है। बुद्धि तो बहुत है, आज बड़ी बड़ी रेलगाड़ी, बड़ी बड़ी हवाई जहाज, ये कौन चला रहा है? मनुष्य या कोई पशु? मनुष्य चला रहा है। हाथी जैसे बलवान पशु को भी मनुष्य अपने बस में कर लेता है, करता है नहीं? बुद्धि तो बहुत है, लेकिन विवेक मनुष्य के पास तब जागृत होता है जब कोई मनुष्य सत्संग में जाता है। जब सत्संग में जाते हैं तो हमारे विवेक की जागृति बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभन सोई। बिना सत्संग की हमारी विवेक की जागृति होता नहीं, और बिना राम के कृपा के बिना हमें सत्संग भी प्राप्त होता। मनुष्य हर यत्न कर ले, दुनिया के ऐसो आराम सब कुछ प्राप्त कर सकता है अपनी बुद्धि से, लेकिन अगर कोई जीव चाहे कि हम सत्संग को प्राप्त कर ले अपने आप से, अपनी समर्थ से, तो ये संभव नहीं। जब तक मनुष्य के ऊपर वो परमात्मा का विशेष कृपा नहीं हो जाता है, तब तक किसी मनुष्य को, किसी जीव को ये सत्संग की प्राप्ति होती नहीं।
जब विशेष कृपा प्रभु की होती है तो मनुष्य को सत्संग मिलता है, ताकि मनुष्य सुने समझे, उसको जीवन में धारण करे और अपने जीवन को कल्याण करे। गुरुदेव भगवान की जय, बोल साचे दरबार की। कहते हैं जब मनुष्य के ऊपर विशेष कृपा परमात्मा की होता है तब उस जीव को सत्संग प्राप्त होता है। अन्यथा जब तक मनुष्य सत्संग में नहीं आते, अपने मनुष्य के लक्ष्य की उद्देश्य भी उसे समझ में आता, जीवन किस लिए मिला, मुझे क्या करना था, शायद ये भी किसी को समझ में आता। लोग सोचते हैं बस खाने पीने सोने ऐसा आराम करने के लिए जिंदगी मिला, खाओ पियो ऐसा करो। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, जब होगा तब देखा। लेकिन भाई अगर इस मनुष्य तन में आप नहीं जगे, जब इस मनुष्य चोले में आप अपने जीवन को नहीं संवारे, अपने इस मनुष्य चोले में जीवन को सुखी नहीं बनाए, तो इससे अच्छा कोई जीवन मिलेगा क्या? है? अभी आप स्वतंत्र है ना, किसी के बंधन में नहीं, अपनी मनमर्जी आप कर सकते हैं, स्वतंत्र है, मनुष्य की चोला मिला है। ये 84 लाख योनियों का सिरताज और सिरमौर कहलाता है। धरती पे 84 लाख योनियां हैं, नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े जीव जंतु आज धरती पे विचरण कर रहे हैं, लेकिन उसके सिरताज किसको कहलाया? मनुष्य को कहलाया। मनुष्य को बताया गया कि 84 लाख का सिरताज कौन है? मनुष्य है। सबसे श्रेष्ठ अपनी भाग्य के विधाता, अपनी हाथों से खुद अपनी भाग्य को हम लिख सकते हैं। अपनी जिंदगी या तो आबाद करो या तो बर्बाद करो। आप ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहां से अपने जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं और ये आबाद भी, ये हमारे कर्म पर निर्धारित है। संतों ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, अजो जस करहि सो तस फल चाहा। मनुष्य के कर्म के ऊपर निर्धारित है। अब मनुष्य कर्म करके आप ऐसे चौराहे पे खड़ा हो जहां से अपने जीवन को नर्क स्वर्ग अपवर्ग ये 3 रास्ता चला है। जिस तिराहे पर आप खड़े हो वहां से 3 रास्ता जाता है। पहला नर्क, दूसरा स्वर्ग और तीसरा अपवर्ग यानी मोक्ष। नर्क और स्वर्ग ये 2 चीज पूरा समाज जानता है। जानते हैं कि नहीं? पूरा संसार, पूरा समाज जानता है कि अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो नरक में। ये 2 चीज तो सभी जानते हैं, लेकिन एक तीसरा है मोक्ष अपवर्ग, जिसे कोई जानता नहीं। नरक में जाने वाला व्यक्ति, नरक में वो व्यक्ति जाता है, वो जीव जाता है जो अत्याचार करता है, पाप करता है, जानबूझकर मनमानी करता है, वो नरक में जाता है। लेकिन स्वर्ग में वो जाता है जो बहुत पुण्य इकट्ठा किया, जिसके पास बहुत पुण्य की पूंजी हो। बेशक कोई व्यक्ति अगर मरता है तो ऑटोमेटिक उसके नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है। लगाते हैं ना? आपको पता है कि वो स्वर्ग में गए या नरक में गए? मालूम है क्या? स्वर्ग भी जाना इतना आसान? बहुत पुण्य जो इकट्ठा करेगा वही स्वर्ग तक जाएगा। अन्यथा स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। और नरक तो जाना आसान है, लेकिन स्वर्ग जाना आसान, क्योंकि नरक का जतन करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य पाप करता है और जो पाप करता है वो कहाँ जाएगा? नरक का अधिकारी बनेगा। पर मरने के बाद ऑटोमेटिक नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है। स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बहुत पुण्य की प्राप्ति करना पड़ता है। जब बहुत सारे पुण्य अर्जित होता है तब जाकर हम स्वर्ग तक पहुंच पाते हैं। और स्वर्ग जाने के बाद भी कितने दिन तक रहेंगे?
हमारे रामचरितमानस में वर्णन आया, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन किए कि यही करतन फल विषय न भाई, असर्ग अंत दुखदाई। भगवान राम कहते हैं कि इतना सुंदर मनुष्य का चोला आपको मिला है, इसका उद्देश्य विषय भोग नहीं है। कहीं संसार का विषय भोग को कौन कहता है? अगर इतनी सुंदर मनुष्य की चोला पाकर स्वर्ग की सुख को भी आप प्राप्त कर लेते हैं तो वो भी थोड़ा है और अंत में दुखदाई है। क्योंकि स्वर्ग में थोड़े क्षण के लिए आप रहेंगे। कब तक? जब तक आपके पास पुण्य की पूंजी है। जिस दिन पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी उस दिन आपको इसी स्वर्ग से इसी मृत लोक में आना पड़ेगा। और फिर 84 में गोता कहलक 84 भ्रम करे पोपे अटकाया, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। कहलक 84 भ्रम कर पोपे अटका, लख 84 भ्रमण करके आपने मनुष्य की चोला को पाया है और अपने जतन नहीं किया था कुछ, आपने कोई जतन नहीं किया। परमात्मा ने करुणा करके कृपा करके ये चोला आपको दिया, एक चांस एक मौका दिया ताकि तुम अपने जीवन को संवार सके। रामचरितमानस में वर्णन आया कि कबहू के कारी करूं नानर देही, देते ही से भी नहीं तेसने ही। जब कभी परमात्मा का कृपा होता है, जब किसी जीव को देखकर उनको तरस आती है तो वो 84 से निकाल कर मुझे मनुष्य का जिंदगी प्रदान करते हैं ताकि तुम जाकर संसार में खा पी कर मनमानी करो, पशुओं की तरह सो जाओ। इसलिए जिंदगी मिला है क्या? इसलिए जिंदगी खाना पीना सोना और कुटुंब मकान 84 में सब मिले मिले नहीं भगवान। खाना पीना अपने पराये की पहचान, संतान उत्पन्न करना तो पशु भी करता है, नहीं करता? संतान उत्पन्न करना कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, वो तो पशु भी करते हैं। सुअर का देखें, सुअर को एक बार में 12 बच्चे होते हैं, 12 बच्चे को पैदा करते हैं। तो क्या बच्चे को जन्म देना बहुत बहादुरी की बात है? और जितना प्रेम आप अपने बच्चे से करते हैं उतना ही प्रेम वो भी करता है, पशु भी करता है। तो आप में और उसमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं। कहीं ये जीवन मिला था खाने पीने सोने के लिए नहीं, उस मालिक को जानने के लिए, उस भगवान को जानने के लिए। क्योंकि हर योनि में आप कर्म तो कर सकते नहीं, भोग सकते हैं पर कर्म कर सकते। भोग तो हर योनि में भोग सकते हैं, लेकिन कर्म अगर कर सकते हैं तो केवल मनुष्य की चोला में ही कर सकते हैं, दूसरा कोई चोला नहीं, दूसरा कोई योनि नहीं। एक उदाहरण, यहाँ सत्संग हो रहा है, आप लोग जो भी हैं 20-25 है ना, मैं किसी को जानती भी नहीं, सब अनजान है हमसे। पर अगर सत्संग होने लगा तो आप लोग आकर यहाँ बैठ गए, यहाँ किसी ने आपको भगाया नहीं भगाया। लेकिन इसी स्थान पर अगर कोई पशु को सत्संग सुनने का मन हो गया और वो आकर यहाँ बैठना चाहे तो क्या आप बैठने देंगे? वो बैठने आप नहीं देंगे, यहाँ से भगा देंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि हो सकता है उसको भी सत्संग सुनने का मन हो। तो कर्म किस मनुष्य की चोले में ही कर्म कर सकते हैं, 84 में हम कर्म कर सकते, भोग तो भोग सकते हैं। देखिए 84 के जीव की तरह अगर निगाह उठाकर देखिए, एक बार उसके बारे में सोचिए तो उसको कितना कष्ट का सामना करना पड़ता है कि नहीं? उसका जीवन आसान नहीं है। सबसे पहले कहे पर आधीन सपना सुख नाही, पशु पर के अधीन में होता है, वो हमारे और आपके अधीन में है। और जब वो दूसरे के अधीन में है तो उसको कभी सुख मिल सकता नहीं। अभी हम आप किसी
कि अधीन में हो जाए, तो क्या आप अपने मन में की जिंदगी जी सकते हैं? ये संभव? इसलिए मनुष्य स्वतंत्र है। 84 लाख योनियों का सिरताज कहलाता है, सिरमौर कहलाता है। और इतने सुंदर चोला पाने के बावजूद भी अगर मनुष्य कर्म नहीं करता, कर्म करके अपने आत्म की कल्याण की साधन नहीं बनाता, तो समझ लीजिए ये मनुष्य की चोला पाने से आपका कोई लाभ नहीं। आए जैसे आए थे वैसे, अभी आपने भजन गाया कि मुट्ठी बांध के आए जगत में और हाथ पसारे। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबका हाथ बंधा होता है, होता है नहीं? जराना का जवाब दीजिएगा। मुट्ठी बंधा होता है। कहने को तो कहते हैं कि ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर नहीं, ये कहना गलत है। लेकर तो हम आए थे, लेकिन लेकर जाएंगे। लेकर क्या आए थे? श्वास रूपी पूंजी। एक बात बताइए, जब आपके हाथ में कुछ रहेगा तभी तो आप मुट्ठी बांधेंगे। अगर हाथ में नहीं कुछ है तब मुट्ठी क्यों बांधेंगे? बाय चांस मेरे हाथ में अगर कुछ भी आ गया तो हम मुट्ठी बांध लेंगे, क्योंकि अगर मुट्ठी नहीं बांधे तो वस्तु गिर जाएगा। तो बच्चा जब मुट्ठी बांध कर जन्म लेता है तो इसका मतलब उसके हाथ में कुछ क्या था? श्वास रूपी पूंजी, धर्म। लेकिन जन्म लिए तो श्वास रूपी पूंजी लेकर आए, लेकिन जब यहाँ से जाना होता है तो वह श्वास रूपी पूंजी भी यहाँ गवाकर, भाई यहाँ से विदा कब होते हैं? जब हमारे प्राण निकल जाता है, ये शरीर मिट्टी हो जाता है, ये किसी काम का सब कुछ हमारा वैसे ही रहता है। हाथ पैर सुंदरता सकल सूरत सब कुछ वैसे रहता है, बस केवल केवल वह श्वास रूपी पूंजी यानी वह श्वास निकल जाता है तो ये जीवन का वैल्यू, ये शरीर का वैल्यू खत्म हो जाता है। ये किसी काम का, ये अपवित्र हो जाता है, ये कोई काम का नहीं रहता। तो हम लेकर आए थे श्वास रूपी पूंजी, लेकिन इसको भी इस संसार में हम गवा कर चले जाते हैं। भाई जाना तो है। संतों ने कहा कि कोई हंस कर गया कोई रो कर गया, कोई हंस कर गया कोई रो कर गया, और जिंदगी उसी की जो खुदा का। अरे जाना तो सभी है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन जड़ जला एक बदा। आए तो सभी है संसार में, जाना तो सभी को, मृत्यु तो सभी को है व्यापिका, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। पर जाने की अलग अलग, एक सिंहासन जड़ जला और एक बंधा जंजीर। एक सिंहासन पर जाते हैं और एक जंजीर में बंद कर जाते हैं। दोनों में फर्क होता है, दोनों में अंतर होता है, जाने की अलग अलग विधि होता है। तो भाई बंधुओं, कैसे जाना चाहेंगे? जमराज के हाथे उठाकर या आसानी से? परमात्मा काल भी है और दयाल भी है ना। जब भगवान राम जनकपुर गए थे स्वयंवर में, तो जैसी रही भावना जाकी प्रभु मूरत दिन, जिसकी जैसी भावना थी वैसे ही वो उनको दिखाई दे रहे थे। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे उनको वह साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो संत जन थे उनको वह भगवान के रूप में दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब जनक के सम्मुख गए तो जनक जी को पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे थे। जनक जी ने ये बात को बोला कि पता नहीं मेरे सहज वैराग मन में इनको देख कर पुत्रवत यानी पुत्र वाला प्रेम क्यों उमड़ने लगा। जैसे पुत्र के प्रति प्रेम उमड़ता है, ऐसे मेरे सहज वैराग के मन में पुत्र वाला प्रेम उमड़ना उनको पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे थे। वही सखियां लोग थी सीता की, उनको मित्र के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो परमात्मा एक है, लेकिन उनका रूप
वह संतों के लिए, भक्तों के लिए दयाल बनकर आते हैं और दुष्टों के लिए काल बनकर आते हैं। दोनों रूप धारण करते हैं। क्या करते हैं? दो रूप धारण करते हैं, काल और दया। किसके हाथ जाना चाहेंगे? दयाल के। तो जब दयाल के हाथ जाना चाहते हैं तो दयाल वाला कर्म भी तो करना पड़ेगा। सबसे पहले दयाल से परिचय करना पड़ेगा। अगर दयाल से परिचय नहीं हुआ तो काल से तो ऑटोमेटिक परिचय हो ही जाएगा। गाने वाले ने गाया कि गुरु की न मानो जमराज मने वाएगा, गुरु की न मानो जमराज मने वाएगा, तेरे कर्म डंडे मां तुझे भोगवाएगा, तेरे कर्म डंडे मां तुझे भोगवाएगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, आया तुझे खाली मन की बात में मन का गुलाम सभी बने हुए हैं। मन कहेगा भजन करना है तो कर लो, मन अगर कह दिया भजन नहीं करना है तो करने की कोई जरूरत नहीं। मन का बना है गुलाम, मन के गुलाम बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं रे मन मुसाफिर समझ जाओ, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया कुटी खाली। ये काया कुटी आपको मिला है, किराए का घर मिला है, अपना घर, और किराए के घर पर कोई अधिकार आपका नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? अगर किराए के घर में आप कभी रहे होंगे, लोगों के पास अपना घर नहीं होता है तो किराए का मकान ले लेते हैं। कहीं प्रदेश कमाने जाते हैं तो वहां घर नहीं होता है तो लोग किराए का मकान ढूंढते वहां रहते हैं। तो किराए के घर में केवल आप रहते हैं, उस पर कोई अधिकार आपका होता नहीं होता। ये होता है जिस समय जिस टाइम मालिक चाहे उस समय आपको वहां से निकाल सकता है, निकालता है कि नहीं? और आपको निकलना पड़ेगा, कोई बहाना वहां चलता नहीं है। यहाँ की भाई मालिक को तो थोड़ा बहुत आप गिराएंगे रोएंगे तो वो अवसर दे देगा, चलो भाई 2-4 दिन का मुहूर्त देता हूँ, 2-4 दिन के लिए अपना जो है आप दूसरा घर को देख लो। लेकिन वहां की जो बुलावा आता है तो कोई मुहूर्त नहीं होती है। ये होती है संसार के हर काम करने के लिए एक सही शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। 2 मुहूर्त है, 2 समय पे कोई मुहूर्त नहीं होता है। एक तो जन्म लेने का और दूसरा मरने का।